सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का ये वीडियो थोड़ा इमोशनली है, इमोशनल से भरा हुआ है। जिस तरीके से हम लोग सफ़र पे जाते हैं और हम लोग तैयारी करते हैं सामान की, जो सफ़र में चीज़ें लगती हैं। हमारा ये ज़िंदगी का भी एक सफ़र है और हमारी ज़िंदगी की मंजिल हम सोचते हैं कि जन्नत है, और ये जन्नत किस तरीके से हमको मिलेगी आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे के अंदर वो सारे कमालात हों जो खुदा में है। जैसे खुदा हलीम है, खुदा रहमान है, खुदा रहीम है, खुदा रुबूबियत रखता है, रब है। ये सारे सिफात हैं जो खुदा में पाए जाते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि ये सारे सिफात मेरे बंदे में भी हो और बंदा एक कमाल पर पहुंचे। माफ करना खुदा की जात में है, लेकिन अगर कोई बंदा माफ करता है खुदा उससे राजी होता है, खुदा खुश होता है। सकी खुदा है, लेकिन जब कोई सखावत करता है तो खुदा खुश होता है कि मेरे बंदे के अंदर ये सखावत, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हातिम ताई बड़ा सकी था। सखावत खुदा की जात में पाई जाती है, लेकिन जब कोई बंदा करता है तो खुदा उससे खुश होता है। और ये खुदा की सारी सिफात आप किसी न किसी नेक बंदे के अंदर देख सकेंगे, नेक इंसान के अंदर देख सकेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो रुबूबियत है, वो खालिक है, वो पैदा करने वाला है और वो रब है, उसके अंदर रुबूबियत पाई जाती है। ये सिफात सिर्फ उसने एक जात में रखा है और वो जात है माँ। माँ के अंदर वो भी पैदा करने वाली है और वो भी रब है, हमारी परवरिश करने वाली है, उसके अंदर रुबूबियत पाई जाती है। आज का ये दिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की विलादत का दिन है। इस दिन को हम लोग यौम मादर बनाते हैं, मदर्स डे बोलते हैं। और हमेशा से ये था कि जब भी ये दिन आता था तो हमारे घर की तालीम थी कि अपनी माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। तो अम्मी जिंदा थी और उस टाइम पे ये था कि जब ये दिन होता था तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 7 बहनें और 2 भाई हैं, तो सब जमा होते थे एक घर के अंदर और जमा हो के अम्मी अब्बू के लिए गिफ्ट लाते थे, कोई जो भी जिसकी हस्ब हैसियत जो भी होती थी, और वो काफ़ी खुश होती थी एक गुलाब का फूल देने से कि आज का दिन उनका है, आज का दिन मदर्स डे, हम लोग ये मनाते थे उनका। तो हम सब भाई बहन एक जगह जमा होते थे और हमारे जितने ख़ानदान वाले थे, मतलब भाई बहनों के बच्चे हैं, और अम्मी इसको देख के बहुत खुश होती थी। जिसकी जो हस्ब हैसियत होती थी, 7 भाई बहनों, 7 बहन और 2 भाई, मतलब हम लोग 9 लोग थे। कोई गुलाब का फूल ला कर देता था, कोई कपड़े देता था, कोई कुछ देता था। मैं बोलता हूँ कुछ भी ज़रूरत नहीं है, माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसको मादियत की कोई चीज़ दो। सिर्फ है ना मोहब्बत से एक गुलाब का फूल इस दिन, क्या आज है ना मदर्स डे है, माँ मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ इतना भी बोल दे, या गुलाब के फूल की भी ज़रूरत नहीं। माँ को गले लगा ले, उसका माथा छूम ले, उसका हाथ छूम ले और बोल दे कि माँ आज आप कुछ नहीं करिए, आज हम लोग होटल में खाएंगे, या हम लोग आज कुछ भी खा लेंगे, आज आप काम नहीं करिए, आज आपका दिन। वो खुश हो जाएगी। माँ एक ऐसी दौलत है कि जब आपके सामने होती है तो शायद आपको कदर नहीं है। माँ के अंदर वो सिफात है जो खुदा की सिफात है, माँ ने पैदा किया है। यही माँ जब लड़की होती है, जब माँ नहीं बनती, घर में अगर सो रही हो और घर लॉक हो और बाहर से आप आए, कितने ही डोर बेल बजाओ, वो लड़की उठ के दरवाज़ा नहीं खोलती। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि जब वो माँ बनती है तो उसका बच्चा खाली नींद में हल्का सा छू भी करता है ना तो वो नींद से जाग जाती है। बच्चा अगर थोड़ा सा रो रहा है तो माँ परेशान हो जाती है, पूरी रात टहलाती है। बच्चा चाहे जैसा हो लेकिन माँ उसको बहुत चाहती है। ये मोहब्बत और ये मुखलिसानापन जो है, ये खुदा की ज़ात, खुदा ने उसके दिल में डाला।
क्या उस माँ का ये हक नहीं है कि एक दिन हम उसके लिए डेडिकेट करें, एक दिन उसको दें कि माँ आज आपका दिन है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसको मोहब्बत से गले लगा लें। अगर आपकी माँ जिंदा है तो शुक्र करिए अल्लाह का और अपनी माँ की केयर करिए। और अगर ये दुनिया से चली जाएगी ना तो आपको तकलीफ़ होगी, जैसे ये तकलीफ़ आज मैं झेल रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, इस सिलसिले को मैंने मदर्स डे को ख़त्म नहीं किया। मैं आज के दिन ऐसी जगह पे जाता हूँ कि जहाँ पर मैं भी खुश होता हूँ और मेरे को यकीन है कि मेरा खुदा भी इससे खुश होता है, और मेरी माँ को यकीनन जो मैं तोहफ़ा दे रहा हूँ ये उनको पहुँचता है, ये मेरा दिल कहता है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा दुकानदार है कि जिससे मैं ये मरने के बाद भी मैं मेरी माँ के लिए तोहफ़ा लेता हूँ और वो तोहफ़ा वहाँ तक पहुँचता है। मैं आपको दुकानदार के पास ले चलता हूँ, आपको मज़ा आएगा देखकर कि किस तरीके से वो लोग तोहफ़े को तैयार करते हैं और ये तोहफ़ा मेरी माँ के मरने के बाद भी उन तक पहुँचता है। चलिए आज आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ अकील भाई हैं, और जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं थोड़ा उदास था, तो अकील भाई ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा आज जैसा दिन था और हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। तो मैं चाहूँगा कि अकील भाई ही बताए कि ये रास्ता कैसा मेरे को बताया था अकील भाई ने। अकील भाई जब पहली बार जब हम लोग मिले थे नाजरीन से बताइए, मैं आपसे बोल रहा था अम्मी को क्या तोहफा थे, तो आपके जहन में क्या आया था? माँ बाप की माशाल्लाह बहुत बड़ी फजीलत है, उनके जो इतने एहसान हैं हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके इंतकाल के बाद हम और रिजवान भाई की इसी बात है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनके फ़ायदा पहुँचे। तो हमारे एक मौलाना अली अब्बास साहब है, आगा मुहसिन का मदरसा है न्यू बॉम्बे में, तो हम लोगों ने ये उस मदरसे के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से, करगिल से, बिहार से, यूपी से बच्चे पढ़ने आते हैं। अब इस मौके पे हम लोग तो अपने घरों में खुशियाँ कर लेते हैं, वो बच्चे अकेले रहते हैं, तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया कि उनके साथ में सेलिब्रेट किया जाए। तो 3-4 सालों से हम लोग वहाँ पे जाते हैं, केक वगैरह लेके खाना बनाते हैं, और वो सुबह कुरान खानी हो जाती है माशाल्लाह। जो उसका सवाब, वो हदिया हमारी वालिदा गिरामी को, हम वालिद को हम लोग हदिया करते हैं। फिर उनके साथ में बैठ के हम लोग थोड़ी सी खुशियाँ, केक वगैरह काट के, खाना खा के साथ में उनके साथ में वक्त गुजारते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं, हमको भी खुशी मिलती है कि हम कुछ उन बच्चों के साथ में बैठ कर खुशियाँ बांट रहे हैं। अकील भाई ने बताया था मेरे को कि अली अब्बास आपका मदरसा है, चलो वहाँ चलते, और तुम्हारी वालिदा के लिए इससे बेहतर तोहफा क्या होगा कि वो बच्चे जो जैसे अकील भाई ने बताया कि अलग अलग एरिया से आके वो कुरान मजीद पढ़ते हैं सुबह में, और कुरान खानी होती है, और फिर उसके बाद में हम अकील भाई कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे क्या होता है कि हर आदमी अपने घर में सेलिब्रेशन करता है। ये बच्चे जहाँ से आए अलग अलग एरिया से, तो थोड़ा इन लोगों को भी इंतजार रहता है। आज मेरे ख्याल से 4 साल हो गया। हाँ 4 साल। तो इनको भी इंतजार होता है कि ये लोग आएंगे और साथ में, तो हम लोग पहुँच रहे। अब आगे की वीडियो वहाँ दिखाते हैं आपको। दुनिया में जो सबसे करीब और जो माँ से बढ़कर कोई ज़ात हो ही नहीं सकती, और जब वो होती है ना तो शायद हम लोगों को इतनी कदर नहीं होती, उससे जाने के बाद ना बहुत याद आती है। कुछ चीजें ऐसी याद आती हैं कि मैं बचपन में बहुत मस्ती करता था। गोल्डी में रहते थे हम लोग, और माहौल भी सब ऐसे ही था, वहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेशन और एजुकेटेड था नहीं माहौल, और अम्मी चाहती थी कि ये पढ़ लिख जाए, और पढ़ने में मेरा दिल लगता ही था।
मैं बस वहाँ खाड़ी थी, मैदान था पूरा, उस टाइम पे कुछ बना ही नहीं था जब हम लोग रहने गए थे वहाँ। तो बाहर क्रिकेट खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कबड्डी खेलना, स्कूल से बैग रख के भाग जाना। और अम्मी ना बुर्का पहन के ढूंढती थी सारे दिन ये कहाँ गया। और बहुत उनकी वजह से आज जो थोड़ा बहुत भी जो मैं पढ़ पाया 8 क्लास तक, वो उनकी देन है, उनकी वजह से ही पढ़ पाया। नहीं तो इतना भी बहुत मुश्किल था उस माहौल के अंदर पढ़ना। जबकि हमारे घर का माहौल अच्छा था, लेकिन सराउंडिंग की वजह से मैं इतना वो नहीं था पढ़ने में। और एक तो बहुत सख्त है बात, एक एक्सपीरियंस इतना सख्त है कि मतलब मैं शायद इस वीडियो में बोल पाऊँ। ऐसा ना 4 फुट की बाउंड्री थी और अम्मी वहाँ नीचे बैठ के ना कपड़े धो रही और मैदान था सामने और वहाँ गोटी खेल रहे थे हम लोग। और गोटी में मैं जीत गया, तो कोई एक लड़का है वो सब गोटी लेके भाग रहा था। तो जबकि वो मेरे से उम्र में बड़ा था, मैं कुछ 7-8 साल का था और वो 16-17 साल का लड़का था। तो मैंने उसको गाली बक के और एक पत्थर मारा और भागा मैं। तो उसने रिपीट करके उसने भी पत्थर मारा। उसने जो पत्थर मारा ना, तो मैं तो बैठ गया, तो किसी ने आवाज दिया रे वो देखो रिजवान को मार रहा। तो अम्मी ने सब उठी, अम्मी उठी और मैं, उसने जब पत्थर मारा मैं बैठा, तो वो पत्थर ना अम्मी के मुंह पे जैसा पूरे उनके आगे के दांत है ना टूट गए। इतना सख्त वो पत्थर, एकदम कॉन्क्रीट का पत्थर था। वो मैं आज भी सोचता हूँ ना तो मेरी तो हालत खराब है। और फिर मैं घर से भाग गया कि अब तो मतलब बहुत पिटाई हुई और अब भाग के जाऊंगा ना, एज भी ज्यादा नहीं थी। तो रात में 12-1 बजे तक मैं बाहर ही था। तो फिर पकड़ के मेरे को लेकर गए घर पे। तो अब्बू और वो सब गुस्सा करते, उससे पहले अम्मी ने बोला नहीं नहीं इसको मारना नहीं, जाने दो, जानबूझ के नहीं किया। और वो लेटी हुई, मुंह पे पट्टी बंधी है और उस पर वो पूछ रही कि इससे पूछे इसने खाना खाया कि अल्लाह। ये माँ के अलावा कोई नहीं हो सकता। बेशक। क्या करेंगे हम लोग माँ के लिए। जब वो जिंदा होती है तो उसको एक मोहब्बत से खाली गले लगाना हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। और आज मर गई है तो लोग पूछते भी नहीं है। एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम कुरान खानी करें, उसके नाम पे भूखों को खिलाएं, उसके नाम पे कुछ ऐसे काम करें कि जिसकी वजह से उसको जन्नत में इस चीज का एक तोहफा मिले, एक सवाब मिले। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को अकील भाई जैसे लोग मिले और इनके जरिए से मैं आज भी मेरी माँ से कनेक्ट हूँ। मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा कि जिनकी माँ हयात है कि बेटा आज अपनी माँ की कदर कर लो, कल मौका नहीं मिलेगा, बहुत पछताओगे। और जो लोग जिनकी माएँ उनके बच्चों से राजी होती हूँ, उनकी यकीन मानना कि दुनिया भी आसान है और उनकी आखिरत भी आसान है। बेशक। और वो लोग कामयाब है जो अपने माँ बाप की केयर करते हैं, अपने बड़ों की केयर करते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग कामयाब। सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया था। चलते फिर सेलिब्रेट करते मदरसे में। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ।
शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। अरे शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। ये आगे हम लोग न्यू बॉम्बे तुरबा इमामबाड़ा है ये हुसैनी हाउस, और यहाँ पर बच्चों का हौज़ा है, मदरसा जहाँ पर बच्चे रहते हैं और अलग अलग जगह से बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हम लोग तुरबे आए हैं न्यू बॉम्बे, मौलाना अली अब्बास साहब हैं, और सुबह बच्चों ने यहाँ पर कुरान ख़वानी की है। ये एक वो जगह है जहाँ पर हम अपने माँ बाप के लिए गिफ्ट लेने के लिए आते हैं और इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से आए हुए हैं, और जब ऐसी खुशी का दिन होता है कि कुछ विलादत का या ऐसे, तो इनको भी अपने घर की शायद याद आती होगी। तो हम लोग पिछले 3-4 साल से यहाँ पर आते हैं, इनके साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और यहाँ से एक ऐसा तोहफ़ा लेकर जाते हैं अपने वालिदैन के लिए कि यकीनन जो हमारा दिल कहता है तो खुदा उस तोहफे को कबूल करता हो। तो अगर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे जनाब सैयदा की विलादत के मौके पर जो हम लोग यौम मादर मनाते हैं, तो आप जवानों को जो आज देखते हैं कि अपने माँ बाप से इस तरीके से रूडली बात करते हैं, जबकि कुरान मजीद में यह है कि अपने माँ बाप की आवाज़ पर उफ भी ना हो, तो आप जवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल जो है वो हमारे वालिदैन का है, और वालिदैन में भी सबसे अहम किरदार जो है हमारी माँओं का है। इसलिए कि माँ वो है कि जो अपनी नींद को ये तो छोड़कर आपके आराम का ख्याल रखती है, खुद भूखी रहती है लेकिन आपको भूखा रहने नहीं देती है। खुद जो है क्या कहते हैं, पुराने कपड़ों में ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन चाहती है कि आपको तो नया कपड़ा तो दिया जाए। हर तरह के आराम का, सुकून का है तो माँ ख्याल रखती है। लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए कि जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहे तो हम उनका ख्याल रखें। कुरान मजीद में भी जहाँ परवरदिगार ने अपना तज़किरा किया है, वहीं उसके फ़ौरन बाद जो है वालिदैन का तज़किरा किया कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी का सलूक करो, उनके साथ वैसे ही बर्ताव करो जैसे बचपने में उन्होंने आपके साथ जो है बर्ताव किया था। बचपने में आप मांग नहीं सकते थे, आपको भूख लगती, लेकिन माँ महसूस कर लेती थी कि बच्चे को ये तो भूख लगी है, प्यास लगी है, अपनी नींद को ये तो बर्बाद करके आपके आराम और सुकून का ख्याल रखती थी। वैसी बुढ़ापे में उन्हें ये तो हमारी ज़रूरत है, लिहाजा हम बुढ़ापे में भी अपने वालिदैन का ये तो ख्याल रखते हैं, खुसूसन अपनी माँ का ख्याल रखें। अगर ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और माँ बाप उनको दुआ देते हैं। यकीनन माँ के लिए तो हर बच्चा, चाहे वो उसको पूछे या ना पूछे, वो सबके लिए दुआ ही करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, तो माँ बाप उनको आँख कर देते हैं। आँख मतलब क्या होता है? और एक सूरत ये, मैंने इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम की एक हदीस देखा था, तो उसमें इमाम फरमाते हैं कि जो बच्चे माँ बाप की ज़िंदगी में तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उनको भूल जाते हैं, तो खुदा उनको आँख कर देता है। तो ये क्या है? आँख के वालिदैन का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी में वालिदैन आपसे नाराज़ हो जाएं तो वो आपको तो आँख कर देते हैं, यानी फिर वो आपकी तरफ मुड़ कर देखते नहीं है। आँख लफ्ज क्या है? मतलब ये आँख के मतलब ये तो तर्क ताल्लुक करना, मतलब बिल्कुल जो तो कोई ताल्लुक जो है वो ना रहे, यानी मीरास वगैरह में भी माँ बाप ये तो बेदखल कर देते। अच्छा, उनको वो ये तो कुछ नहीं, ये तो रहता है, तो उसको आँख बोलते हैं। और इसमें आँख का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में
माँ बाप ने उनको आग कर दिया, लेकिन बच्चा मरने के बाद जो है माँ बाप का ख्याल रख के, यानी उनके नाम से उनके charity नाम से करना, तो कुरान मजीद की तो तिलावत करे या गरीबों भूखे की को मदद खिला दे, करे, हाँ। भूखों का ख्याल रखे, तो वो आग जो है खत्म हो जाता है। अच्छा, वो खत्म हो वो जाता है। खत्म हो जाता है। और कुछ लोग रहते हैं जिंदगी में ख्याल रखते हैं, हाँ। लेकिन मरने के बाद वालिदैन को फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो भी एक तरह से आग कर दिए जाते हैं। अफसोस होता है जब जी। कब्रिस्तान जाओ तो ऐसी ऐसी कब्रें वीरान रहती हैं जी। कि ऐसा लगता है कि बरसों यहाँ कोई आया ही नहीं, जबकि वो किसी की माँ होगी, किसी के बाप होंगे। तो इस तरीके का जो होता है, ये प्रोग्राम जो पूरा आपके जरिए से जो एक मैसेज मोमिनीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, माँ जो होती है वो वाकई एक ऐसी नेमत है। अगर आप दुनिया में खुदा को देखना चाहते हो तो माँ को देखिए। और ये जो मोहब्बत माँ के दिल में पाई जाती है, ये खुदा ने डाली है। इसका मतलब खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। आप सोचें कि शैतान ने एक सजदा नहीं किया था तो खुदा ने उसे जन्नत से बाहर कर दिया, और हम लोग कितनी नमाजें छोड़ देते हैं, और उसके बावजूद भी वो अपनी सारी नेमतें हम पर वैसे ही जारी और सारी कर रहा है कि जैसे लग रहा है कि पता नहीं उसने हमको नहीं पैदा किया है। माज़ल्ला माज़ल्ला, हम खुद से हो गए और हमको खुदा की जरूरत नहीं। ये पूरे वीडियो का मकसद ये था कि अगर आज आपकी वालिदा हयात है तो इस वीडियो को देखें, और कम से कम एक दिन उसका बनता है कि आप उसको मोहब्बत से एक फूल दे दें, कोई गिफ्ट दे दें। नहीं है गिफ्ट तो सिर्फ उसको ना प्यार से गले लगा लें, उसके पेशानी का बोसा लें, उसका हाथ चूम लो, और एक दिन बोले कि माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। यकीन जानिए कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी अगर आप, खुदा आपको कमाल पर देखना चाहता है। खुदा देखना चाहता है कि आप अपने पड़ोसियों का हक अदा कैसे करते हैं, लोगों के साथ सुलूक कैसा करते हैं, अपना माँ बाप के साथ सुलूक क्या करते हैं। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, आप अपना कारोबार, अपना बिजनेस किस तरीके से करते हैं, क्या किसी से चीटिंग करते हैं, क्या किसी को झूठ बोलते हैं, क्या किसी को गाली बकते हैं, अगर ये सारी चीजें, अगर जो खुदा ने बताया कि अच्छे सुलूक करो, अच्छी तरीके से कारोबार करो, दुनिया भी संवर जाएगी। लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो बाअखलाक हो, अच्छे से बात करें, अच्छे से वो करें। तो हम लोगों को खुदा ने इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनना हमारे अंदर है कि हम उसके अंदर अशरफ कैसे बन सकते हैं। अगर बहुत शुक्रिया कि आपने नाज़रीन को कुछ हिदायत की और बच्चों को बताया इंशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं, हमारे रिजवान भाई ने इस काम के लिए तो पहल किया और वाकई मुझको बहुत अच्छा लगा। 3-4 साल तो ये बच्चे भी है तो हर साल याद करते हैं कि साल में एक प्रोग्राम होता है, तो वो याद करते हैं अपने वालिदैन को भी। इस बहाने से उनको सुकून मिल जाता है कि चलो ये तो हमारी माँ होती, माँ तो अच्छा है तो खाना मिलता और ये सब। और एक पहल इन्होंने की और कल से हम लोग इनको याद कर रहे थे कि फ़ोन आ गया कि आगा वो प्रोग्राम जो है वो रखना है। आप देखें, इसी में रहबर मुअज़्ज़म का एक बेहतरीन जुमला जो है रोज़े मादर के उन्वान से जो है कि मुआशरे का मुस्तकबिल जो होता है वो माँ की गोश्त से होता है। माँ जो है आज आपकी परवरिश करती है कल के लिए। आज आप जो कुछ भी हैं तो वो माँ की परवरिश का असर है। हम जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं तो ये ना सोचो कि क्या कहते हैं हमने अपनी मेहनत से तो यहाँ तक पहुँचे, नहीं, उसमें आपकी माँ का, आपकी बाप का जो है बहुत अहम रोल होता है। ख़ास तौर से वालिदैन की दुआओं का बहुत जो है असर होता है। तो लिहाजा अपने वालिदैन को आप कभी फरामोश ना करें। इंशाअल्लाह तो वो कमाल की मेराज तक आप पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखकर और आप अपनी माँ को गले लगाएं और उसको मोहब्बत से उस पेशानी का बोसा लें और उसको बोले कि माँ मैं तुझसे बहुत प्यार हूँ। और अगर खुदा न खास्ता आपकी माँ का इंतकाल हो गया है तो अगर आप कब्र पर जाएं, पानी डाल दें और एक सूरह फातिहा उसको बख्श दें। अगर आप कब्र तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो जहाँ आप हैं वहीं खड़े रह के एक सूरह फातिहा पढ़कर उसको हदिया कर दें, तो इस वीडियो का हक अदा हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगली कोई ऐसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। Yeah.
तो नुकसान करेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले